शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज मकर संक्रांति की सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। साल का पहला त्योहार मकर संक्रांति जो हमें याद दिलाता है कि मकर संक्रांति पर क्या करते हैं, तिल चटकाते हैं। अच्छा, तिल और गुड़ के लड्डू बनाते हैं, खिचड़ी बनाते हैं, पतंग उड़ाते हैं। तो बाबा भी हम बच्चों को कहते, बच्चे तुम्हें सदा मीठे बनना है और तिल जैसी जो छोटी छोटी कमी कमजोरी है उनको समाप्त करना है। बाबा की याद में उनको खत्म करते जाना है। और जैसे खिचड़ी में दाल और चावल मिलते हैं, ऐसे ही आपस में मिलजुल कर रहना है। और बाबा कहते पतंग किसकी निशानी है, उड़ती कला की। दूसरा, पतंग में बहुत बैलेंस चाहिए, कहाँ ढील देनी है, कहाँ टाइट रखना है, दोनों बातों का बैलेंस। तो बाबा भी हमें हर बात में बैलेंस रखना सिखाते हैं, लौकिक और अलौकिक में। कर्म और योग में जितना हम बैलेंस रखकर चलते हैं उतना ही बाबा के और सर्व के ब्लेसिंग के पात्र बनते हैं, क्योंकि बैलेंस से आत्मा संपूर्ण बनती है, भरपूर बनती है। इसलिए ऐसी स्थिति जब हम अपनी बनाते हैं तभी हमारे हर कर्म में परफेक्शन आता है। और जब परफेक्शन आता है तो हमें स्वतः ही दुआएं मिलती जाती हैं। तो अभी हम सुनेंगे प्यारे बाबा के आज 14 तारीख के महावाक्य हैं। बाबा बोले, मीठे बच्चे, बाप तुम्हें जो पढ़ाई पढ़ाते हैं वह बुद्धि में रख सबको पढ़ानी है। मीठे बच्चे, बाप तुम्हें जो पढ़ाई पढ़ाते हैं वह बुद्धि में रख सबको पढ़ानी है। हर एक को बाप का और सृष्टि चक्र का परिचय देना है। प्रश्न है, आत्मा सतयुग में भी पाठ बजाती है और कलयुग में भी, लेकिन अंतर क्या है? बाबा बोले, सतयुग में जब पाठ बजाती है तो उसमें कोई पाप कर्म नहीं होता, हर कर्म वहां अकर्म हो जाता है, क्योंकि रावण ही नहीं है। फिर कलयुग में जब पाठ बजाती तो हर कर्म विकर्म व पाप बन जाता, क्योंकि यहाँ विकार है। अभी तुम हो संगम पर, तुम्हें सारा ज्ञान है। ओम शांति। अब यह तो बच्चे जानते हैं कि हम बाबा के सामने बैठे हैं, बाबा भी जानते हैं बच्चे हमारे सामने बैठे हैं। यह भी तुम बच्चे जानते हो बाप हमको शिक्षा देते हैं जो फिर औरों को देनी है। पहले पहले तो बाप का परिचय देना है। बाबा कहते हैं हम बच्चों को, औरों को भी बाबा की जो शिक्षा है वो देनी है। पहले हमें बाबा का परिचय मिला, हमारा फर्ज है औरों को देना। बाबा कहते, बच्चे, पहले पहले तो बाप का ही परिचय देना है, क्योंकि सब बाप को और बाप की शिक्षा को भूले हुए हैं। अभी जो बाप पढ़ाते हैं यह पढ़ाई फिर 5000 वर्ष बाद मिलेगी। यह ज्ञान और कोई को है नहीं। मुख्य हुआ बाप का परिचय। फिर यह भी समझाना है हम सब भाई भाई हैं। सारी दुनिया की जो सब आत्माएं हैं सब आपस में भाई भाई हैं। आत्मा आत्मा
आत्मिक रूप में भाई भाई हैं। तो सब अपना मिला हुआ पार्ट इस शरीर द्वारा बजाते हैं। अब तो बाप आए हैं नई दुनिया में ले जाने के लिए, जिसको स्वर्ग कहा जाता है। परंतु हम सब भाई पतित हैं, एक भी पावन नहीं है। इस समय आत्माएं सब क्या हो गई? पतित हो गई हैं, एक भी पावन नहीं है। सभी पतितों को पावन बनाने वाला है ही एक बाप। ये है ही पतित विकारी भ्रष्टाचारी रावण की दुनिया। रावण का अर्थ ही है 5 विकार स्त्री में और 5 विकार पुरुष में। बाबा बहुत सिंपल रीति समझाते हैं। तुम भी ऐसे समझा सकते हो। तो पहले पहले यह समझाओ, हम आत्माओं का वह बाप है, हम सब ब्रदर्स हैं। पूछो ये ठीक है? लिखो हम सब भाई भाई हैं, हमारा बाप भी एक है, हम सब सोल्स का वह है सुप्रीम सोल, उनको फादर कहा जाता है। यह पक्का पक्का बुद्धि में बिठाओ तो सर्वव्यापी आदि पहले निकल जाए। अल्फ पहले पढ़ना है ना। बाबा ने कहा आत्मा और परमात्मा का परिचय पहले पढ़ना है। पहली बात ये पक्की करनी है सबको। बाबा कहते बच्चे अल्फ तो पहले पढ़ना है, यह पाठ पक्का करना है। आगे सर्वव्यापी बोलो, यह अच्छी रीति बैठ लिखो। आगे सर्वव्यापी कहता था, अब समझता हूँ कि सर्वव्यापी नहीं है। हम सब भाई भाई हैं, सब आत्माएं कहती हैं गॉड फादर परम पिता। पहले तो यह निश्चय बिठाना है कि हम आत्मा हैं, परमात्मा नहीं है। न हमारे में परमात्मा व्यापक है, सब में आत्मा व्यापक है। आत्मा शरीर के आधार से पार्ट बजाती है, यह पक्का कराओ। अच्छा, फिर वह बाप सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान भी सुनाते हैं। और तो कोई भी जानते नहीं कि सृष्टि चक्र की कितनी एज है। बाप ही टीचर के रूप में बैठ समझाते हैं। लाखों वर्ष की तो बात ही नहीं, यह चक्र अनादि एक्यूरेट बना बनाया है। इसको जानना पड़े। सतयुग त्रेता पास्ट हुए, नोट करो। उसको कहा ही जाता है स्वर्ग और सेमी स्वर्ग। सतयुग है स्वर्ग और त्रेता है सेमी स्वर्ग ना। तो बाबा कहते बच्चे वो उसको कहा ही जाता है स्वर्ग और सेमी स्वर्ग, जहाँ देवी देवताओं का राज्य चलता है। वह 16 कला, वह 14 कला। धीरे धीरे कलाएं कम होती जाती हैं। दुनिया पुरानी तो जरूर होगी ना। सतयुग का प्रभाव बहुत भारी है। नाम ही है स्वर्ग, हेवन, नई दुनिया। उसकी ही महिमा करनी है। नई दुनिया में है ही एक आदि सनातन देवी देवता धर्म। तो पहले बाप का परिचय, फिर चक्र का परिचय दिया जाता है। चित्र भी तुम्हारे पास हैं निश्चय कराने के लिए। यह सृष्टि का चक्र फिरता रहता है। सतयुग में लक्ष्मी नारायण का राज्य था। त्रेता में राम सीता का हुआ। यह हुआ आधा कल्प। 2 युग पास्ट हुए। फिर आता है द्वापर कलयुग। तो द्वापर में रावण राज्य है। देवता वाम मार्ग में चले जाते हैं तो विकार की सिस्टम बन जाती है। सतयुग त्रेता में तो सब निर्विकारी रहते हैं। बाबा ने कहा सतयुग त्रेता में तो निर्विकारी हैं। द्वापर से धीरे धीरे विकार आते हैं। तो बाबा कहते जैसे विकार में जाने की सिस्टम बन जाती है। एक आदि सनातन देवी देवता धर्म रहता है। चित्र भी दिखाना है, ओरली भी समझाना है।
बाप हमको टीचर बन ऐसे पढ़ाते हैं, तो बाप अपना परिचय खुद ही आकर देते हैं। खुद कहते हैं मैं आता हूँ पतितों को पावन बनाने, तो मुझे शरीर ज़रूर चाहिए, नहीं तो मैं बात कैसे करूँ। बाबा कहते शरीर तो चाहिए ना, बिना शरीर के बात कैसे करूँ। मैं चैतन्य हूँ, सत्य हूँ और अमर हूँ। आत्मा सतो रजो तमो में आती है। आत्मा ही पावन और पतित बनती है, इसलिए कहा जाता है पतित आत्मा पावन आत्मा। आत्मा में ही सब संस्कार हैं। पास्ट के कर्म व विकर्म का संस्कार आत्मा ले जाती है। सतयुग में विकर्म होता ही नहीं, कर्म करते हैं, पाठ बजाते हैं, परंतु वह कर्म अकर्म हो जाता है ना। बाबा ने कहा सतयुग में विकारों का तो ज्ञान ही नहीं है, विकार ही नहीं है। तो बाबा कहते बच्चे सतयुग में कर्म अकर्म है। गीता में भी अक्षर है, अभी तुम प्रैक्टिकल में समझ रहे हो। जानते हो बाबा आया हुआ है पुरानी दुनिया को बदलने, नई दुनिया बनाने। जहाँ कर्म अकर्म हो जाते हैं उसको ही सतयुग कहा जाता है। फिर जहाँ सब कर्म विकर्म होते हैं उसको क्या कहेंगे, कलयुग कहेंगे ना। और अभी तुम हो संगम पर। तो बाबा दोनों तरफ की बात समझाते हैं। सतयुग त्रेता तो है पवित्र दुनिया, वहाँ कोई पाप होता नहीं। जब रावण राज्य शुरू होता है तभी पाप होते हैं। वहाँ तो विकार का नाम ही नहीं होता। चित्र तो सामने है, राम राज्य और रावण राज्य ना। बाबा ने का चित्र तो लगे हुए हैं, सीढ़ी के चित्र में भी बिल्कुल क्लियर समझाया है। और ऐसा भी विशेष चित्र था जिसमें एक तरफ कलयुग दिखाए, एक तरफ सतयुग दिखाए, दोनों गोले दिखाए हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चे चित्र तो सामने है, राम राज्य और रावण राज्य। बाप समझाते हैं ये पढ़ाई है, ये पढ़ाई बाप के सिवाय और कोई नहीं जानते। ये पढ़ाई तो तुम्हारी बुद्धि में रहनी चाहिए। बाप भी याद आता है, चक्र भी बुद्धि में आ जाता है, सेकंड में सब याद आ जाता है। वर्णन करने में देरी लगती है। बाबा कहते हैं बुद्धि में तो आ ही जाता है, बस वर्णन करने में थोड़ा टाइम लगता है, देरी लगती है। इनके 3 फाउंटेन हैं। झाड़ ऐसे होता है, बीज और झाड़ सेकंड में याद आ जाएगा। यह बीज फलाने झाड़ का है ना। बाबा कहते हैं बीज भी और झाड़ भी। पेड़ को देख के बता देते हैं नींबू का पेड़ है, या आम का पेड़ है, या अमरूद का पेड़ है। बीज को देख के भी बता देते हैं नींबू के अंदर जो बीज निकलता है वो नींबू का है ना। ऐसे ही बाबा कहते हैं झाड़ और बीज दोनों की बुद्धि सेकंड में आ जाती है। नॉलेज जो है दोनों की सेकंड में आ जाती है। तो बाबा ने भी सारे राज समझा दिए। बच्चे बीज कौन है, शिव बाबा है। और झाड़ का विस्तार कैसे होता है। हाँ, तो बाबा कहते हैं बच्चे यह बीज फलाने झाड़ का है, ऐसे इनसे फल निकलता है। यह बेहद का मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ कैसे है, इसका राज तो तुम बच्चे समझते हो, समझाते भी हो। बच्चों को सारा समझाया है। आधा कल्प डिनास्टी कैसे चलती, फिर रावण राज्य होता है। तो जो सतयुग त्रेतावासी हैं वही द्वापरवासी बनते। झाड़ वृद्धि को पाता रहता है। आधा कल्प के बाद रावण राज्य होता है, विकारी बन जाते हैं। बाप से जो वर्षा मिला वह आधा कल्प चला। नॉलेज सुनाकर वर्षा दिया, वह प्रारब्ध भोगी अर्थात सतयुग त्रेता में सुख पाया। उसको सुख धाम सतयुग कहा जाता है। वहाँ तो दुख होता नहीं। कितना सिंपल समझाते हैं। एक को समझाते हो तो बहुतों को समझाते हो।
तो ऐसे अटेंशन देना है ना। बाबा कहते एक को समझाते हो, बहुतों को समझाते हो, ऐसे अटेंशन देना है। समझता है, हाँ हाँ करता है, या ऐसे ही वायरे होके सुनते हैं ना। बाबा कहते भी देखना है। कई बार क्या होता है, कहीं सुन नहीं रहे होते, ध्यान ही कहीं और होता है और सुनाने वाले सुनाए चले जा रहे हैं। तो बाबा कहते ये भी देखना है कि सुनने वाले अच्छी रीति सुनते हैं या नहीं, या ऐसे ही हाँ हाँ करता है। बोलो, नोट करते जाओ। कोई शंका हो तो पूछना। जो बात कोई नहीं जानता वो हम समझाते हैं। तुम कुछ भी जानते नहीं हो, पूछेंगे फिर क्या। तो बाबा तो इस बेहद झाड़ का राज समझाते हैं। ये नॉलेज अभी ही तुम समझते हो, बाप ने समझाया है। तुम 84 के चक्र में कैसे आते हो, ये अच्छी रीति नोट करो, फिर इस पर ही विचार करना है। बाबा कहते मुख्य बात क्या समझानी है सबको, 84 के चक्र की, क्योंकि सबकी बुद्धि में क्या बैठा है, 84 लाख बैठा हुआ है ना। तो बाबा कहते हैं बात और सर्वव्यापी वाली बात, और गीता का भगवान श्री कृष्ण नहीं है, शिव बाबा हैं। तो ये सब बातें जो हैं बड़ी बाबा कहते हैं मुख्य समझने और समझाने की हैं। तो यह अच्छी रीति नोट करो, फिर इस पर विचार करना है। जैसे टीचर ऐसे देते हैं, फिर घर में जाकर रिवाइज कर आते हैं, तुम भी यह नॉलेज देते हो, फिर देखो क्या होता है। पूछते रहो, एक एक बात अच्छी रीति समझाओ। बाप टीचर का कर्तव्य समझाकर फिर गुरु को समझाओ। उनको बुलाया ही है कि आकर हम पतितों को पावन बनाओ। आत्मा पावन बनती है तो शरीर भी पावन मिलता है। जैसा सोना वैसा जेवर बनता है। 24 कैरेट का सोना उठाएंगे, खाद नहीं डालेंगे तो जेवर भी ऐसा सतो प्रधान होगा, है ना। पहले कम मिलावट होती थी बहुत, तो कितने अच्छे जेवर बनते थे, कभी काले ही नहीं पड़ते थे ना। पहले की चीज में और अब में कितना अंतर आ गया है, क्योंकि मिलावट नहीं थी। अभी तो कितनी मिलावट हो गई है। बाबा कहते हैं अलाए डालने से तमो प्रधान बन पड़े हैं। पहले पहले भारत 24 कैरेट पक्के सोने की चिड़िया था, अर्थात सतो प्रधान नई दुनिया थी, फिर तमो प्रधान बनी। यह बाप ही समझाते हैं और कोई मनुष्य गुरु लोग नहीं जानते। बुलाते हैं आकर पावन बनाओ, सो तो गुरु का ही काम है। वानप्रस्थ अवस्था में मनुष्य गुरु करते हैं। वाणी से परे स्थान तो है इनकॉर्पोरियल वर्ल्ड, जहाँ आत्माएं रहती हैं। ये है कॉर्पोरियल वर्ल्ड माना इनकॉर्पोरियल वर्ल्ड माना निराकारी दुनिया, कॉर्पोरियल वर्ल्ड माना साकारी दुनिया। दोनों का यह मेल है। वहाँ तो शरीर है नहीं, वहाँ कोई कर्म नहीं होता। कहाँ? परम धाम में। परम धाम में आत्मा एकदम बैठी है शांति में, शरीर ही नहीं है तो कर्म भी नहीं है। बाप में तो सारी नॉलेज है। ड्रामा प्लान अनुसार उनको कहा ही जाता है नॉलेजफुल। वह चैतन्य सत चित आनंद स्वरूप होने के कारण उनको नॉलेजफुल कहा जाता है। बुलाते भी हैं, हे पतित पावन नॉलेजफुल शिव बाबा। उनका नाम सदैव शिव ही है। बाकी आत्माएं सब आती हैं पाठ बजाने, तो भिन्न भिन्न नाम धारण करती हैं। बाप को बुलाते हैं, परंतु उनको कुछ भी समझ नहीं रहती। जरूर भाग्यशाली रथ भी होगा जिसमें बाप प्रवेश कर तुमको पावन दुनिया में ले जाएं। तो बाप समझाते हैं, मीठे मीठे बच्चों, मैं उनके तन में आता हूँ जो बहुत जन्मों के अंत में है, पूरा 84 जन्म लेते, इसलिए उसको क्या कहते? भाग्यशाली रथ कहते हैं।
तो बाबा कहते हैं बच्चे भाग्यशाली रथ में आना पड़ता है। पहले नंबर में तो है श्री कृष्ण, वो है नई दुनिया का मालिक। वही फिर धीरे धीरे नीचे उतरते हैं, गोल्डन से सिल्वर, कॉपर, आयरन एज में आकर पड़ते हैं। अभी फिर तुम आयरन से गोल्डन बन रहे हो। बाबा कहते हैं सिर्फ मुझ बाप को याद करो। जिसमें प्रवेश किया है उनकी आत्मा में तो जरा भी नॉलेज नहीं थी। इनमें मैं प्रवेश करता हूँ, इसलिए इनको भाग्यशाली रथ कहा जाता है। नहीं तो सबसे ऊंचा तो यह लक्ष्मी नारायण है, इनमें प्रवेश करना चाहिए, परंतु उनमें परमात्मा प्रवेश नहीं करते, इसीलिए उनको भाग्यशाली रथ नहीं कहा जाता। रथ में आकर पतितों को पावन बनाना है तो जरूर कलयुगी तमो प्रधान होगा ना। बाबा कहते हैं बच्चे रथ में आकर पतितों को पावन बनाना है, तो अगर पावन तन होता तो भगवान को आने की जरूरत ही नहीं होती। इसलिए बाबा कहते हैं पतित तन में ही आना पड़ेगा। खुद कहते हैं मैं बहुत जन्मों के अंत में आता हूँ। गीता में भी अक्षर एक्यूरेट हैं। गीता को ही सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि कहा जाता है। इस संगम युग पर ही बाप आकर ब्राह्मण कुल और देवता कुल स्थापन करते हैं। बहुत जन्मों के अंत में अर्थात संगम पर ही बाप आते हैं। बाबा कहते हैं मैं बीज रूप हूँ, कृष्ण तो है सतयुग का रहवासी। उनको दूसरी जगह तो कोई देख न सके। बाबा कहते हैं श्री कृष्ण को उसी रूप में सतयुग के पहले नंबर जन्म के अलावा फिर दोबारा नहीं देखा जा सकता, क्योंकि जो फीचर्स एक जन्म में मिल गए फिर अगले जन्म में बदल जाते हैं, कर्म अनुसार बदलते जाते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं वो तो दूसरी जगह कोई देख नहीं सकता। पुनर्जन्म में तो नाम, रूप, देश, काल सब बदल जाता है, फीचर्स ही बदल जाते हैं। पहले छोटा बच्चा सुंदर होता है, फिर बड़ा होता है, वह फिर शरीर छोड़ दूसरा छोटा लेते हैं। यह तो बना बनाया खेल है, ड्रामा के अंदर फिक्स है। दूसरा शरीर लिया तो उनको कृष्ण नहीं कहेंगे। बाबा कहते हैं बच्चे अगले जन्म में श्री कृष्ण नाम नहीं पड़ेगा। उस दूसरे शरीर पर नाम आदि फिर दूसरा पड़ेगा। समय, फीचर्स, तिथि, तारीख आदि सब बदल जाता है। वर्ल्ड की हिस्ट्री, ज्योग्राफी हूबहू रिपीट कहा जाता है। दुनिया में तो दिखाते हैं ना पुनर्जन्म हुआ, पहले जन्म में भी वही शक्ल, अगले जन्म में भी वही शक्ल। अगर ऐसे ही मिलती रहे तो सब बोर ना हो जाए एक शक्ल से। इसलिए बाबा कहते हैं हर जन्म में बदल जाते हैं ना, चेंज हो जाते हैं फीचर्स। तो श्री कृष्ण का भी ऐसे ही है, बाकी सब आत्माओं का भी ऐसे ही है। बाबा कहते हैं बच्चे ये तो बना बनाया खेल है, ड्रामा के अंदर फिक्स है। बाबा ने कहा सब तिथि, तारीख आदि सब बदल जाता। वर्ल्ड की हिस्ट्री, ज्योग्राफी हूबहू रिपीट कहा जाता, तो यह ड्रामा रिपीट होता रहता है। सतो रजो तमो में आना ही है। सृष्टि का नाम, युग का नाम सब बदलते रहते हैं। अभी है कौन सा युग? संगम युग है। तो बाबा कहते हैं मैं आता ही कहाँ हूँ? संगम युग पर आता हूँ। मैं तुमको सारी दुनिया की हिस्ट्री, ज्योग्राफी सत्य बताता हूँ। आदि से लेकर अंत तक और कोई भी जानता ही नहीं है। सतयुग की आयु कितनी थी ये पता न होने के कारण क्या कह देते हैं? लाखों करोड़ों वर्ष, है ना, ये कह देते हैं ना कि सतयुग तो लाखों वर्ष पहले था। हाँ, तो कलयुग तो बच्चा है, कलयुग की तो अभी कुछ पता ही नहीं है। कहते 40,000 वर्ष और पड़े हैं। तो इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे अभी तुम्हारी बुद्धि में सब बातें हैं। तुम्हें अंदर में ये पक्का करना है कि बाप भी है, टीचर भी है, सदगुरु भी है, जो फिर से सतो प्रधान बनने के लिए बहुत अच्छी युक्ति बताते हैं।
गीता में भी है, देह सहित देह के सब धर्म छोड़ अपने को आत्मा समझो। वापस अपने घर जरूर जाना है। भक्ति मार्ग में कितनी मेहनत करते हैं भगवान के पास जाने के लिए। वो है मुक्ति धाम, कर्म से मुक्त। हम इन कॉर्पोरियल दुनिया में जाकर बैठते हैं ना, निराकारी दुनिया में जाके सब आत्माएं बैठ जाएंगी। पाठधारी घर गया तो पाठ से मुक्त हुआ ना, जैसे एक्टर्स होते हैं, बाबा कहते वो पाठधारी घर गया तो पाठ से मुक्त। सब चाहते हैं हम मुक्ति पाएं, मोक्ष तो किसी को मिल न सके। यह ड्रामा अनादि अविनाशी है। कोई कहे ये पाठ आने जाने का हमको पसंद नहीं है, परंतु इसमें कुछ कर न सके। बाबा कहते हैं कोई कहे बाबा हमें आने जाने से छुड़ा दो, हमें पसंद नहीं है। बाबा कहते हैं बच्चे इससे तो भगवान ही नहीं छूट सकता, उसको भी एक बार आना ही पड़ता है, इसलिए बाबा ने कहे तो हो ही नहीं सकता है। ये तो इसमें कोई कुछ कर न सके, अनादि ड्रामा बना हुआ है, एक भी मोक्ष पा नहीं सकते। वह सब है अनेक प्रकार की मनुष्य मत। ये है श्रीमत, श्रेष्ठ बनाने के लिए। मनुष्य को श्रेष्ठ नहीं कहेंगे, देवताओं को श्रेष्ठ कहा जाता है। उन्हों के आगे सब नमन करते हैं तो वह श्रेष्ठ ठहरे ना। कृष्ण देवता है, बैकुंठ का प्रिंस, वह यहाँ कैसे आएगा? ना ही उसने गीता सुनाई। शिव के आगे जाकर कहते हैं हमको मुक्ति दो, तो वह तो कभी जीवन मुक्त जीवन बंध में आते ही नहीं हैं, इसलिए उनको पुकारते हैं मुक्ति दो। जीवन मुक्ति भी वह ही देते हैं। बाबा कहते हैं बाबा ही सबको मुक्ति और जीवन मुक्ति देते हैं। बाकी ऐसा हो कि खेल में ही ना आए, कोई ऊपर ही परमानेंट परम धाम में बैठे रहे, ऐसा तो हो नहीं सकता। अच्छा मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों नमस्ते। रूहानी हम बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा नमस्ते 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 बाबा नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है हम सब आत्मा रूप में क्या है? भाई भाई हैं। यह पाठ पक्का करना और कराना है। अपने संस्कारों को याद से संपूर्ण पावन बनाना है। अपने संस्कारों को याद से संपूर्ण पावन बनाना है। 24 कैरेट सच्चा सोना सतो प्रधान बनने के लिए कर्म अकर्म विकर्म की गुह्य गति को बुद्धि में रख अब कोई भी विकर्म नहीं करना है। वरदान दिया बाबा ने, समय पर हर गुण व शक्ति को यूज करने वाले अनुभवी मूर्त भव। समय पर हर गुण व शक्ति को यूज करने वाले अनुभवी मूर्त भव। बाबा बोले ब्राह्मण जीवन की विशेषता है अनुभव। अगर एक भी गुण व शक्ति की अनुभूति नहीं तो कभी न कभी विघ्न के वश हो जाएंगे। अभी अनुभूति का कोर्स शुरू करो। हर गुण व शक्ति रूपी खजाने को यूज करो। जिस समय जिस गुण की आवश्यकता है उस समय उसका स्वरूप बन जाओ, है ना। कभी सहन करने की आवश्यकता है, कभी सामना करने की आवश्यकता है, कभी समाने की आवश्यकता है ना, कभी शांत होकर रहने की आवश्यकता है, कहीं दुर्गा बनने की आवश्यकता है। तो बाबा कहते हैं जिस समय जिस शक्ति की गुण की आवश्यकता हो वहाँ वो यूज करो, उस समय उसका स्वरूप बन जाओ। नॉलेज की रीति से बुद्धि में के लॉकर में खजाने को रख नहीं दो, यूज करो, तब विजयी बन सकेंगे।
और वहाँ रे मैं का गीत सदा गाते रहेंगे। बाबा ने कहा वहाँ रे मैं का गीत सदा गाते रहेंगे। स्लोगन है नाजुकपन के संकल्पों को समाप्त कर, शक्तिशाली संकल्प रचने वाले ही डबल लाइट रहते हैं। नाजुकपन के संकल्पों को समाप्त कर ना, नाजुकपन माना अलबेलेपन वाले, रूठने रूसने चिड़चिड़ेपन ना, ये सब क्या है, नाजुकपना है ना। छोटे बच्चे होते हैं ना, जरा सी बात में ऐसे हो गए, कुछ कह दिया, फीलिंग में आ गए ना, तो बाबा कहते हैं ये सब क्या है कि हमसे तो होगा नहीं, हम तो नहीं कर पाएंगे, ये सब क्या है, नाजुकपना है। इसलिए बाबा कहते हैं संकल्पों को समाप्त कर क्या बनो, शक्तिशाली संकल्प करो और डबल लाइट रहो। सारे हैं मीठे बच्चे, बाप तुम्हें जो पढ़ाई पढ़ाते हैं वो बुद्धि में रख सबको पढ़ानी है। हर एक को बाप का और सृष्टि चक्र का परिचय देना है। प्रश्न है आत्मा सतयुग में भी पाठ बजाती है और कलयुग में भी, लेकिन अंतर क्या है? बाबा बोले सतयुग में जब पाठ बजाती है तो उसमें कोई पाप कर्म नहीं होता, हर कर्म वहाँ अकर्म हो जाता है क्योंकि रावण नहीं। फिर कलयुग में जब पाठ बजाती है तो हर कर्म विकर्म व पाप कर्म बन जाता है क्योंकि वहाँ विकार है। अभी तुम हो संगम पर, तुम्हें सारा ज्ञान है। बाबा कहते हैं अभी संगम पर हैं हम, तो अभी हमें सारा ज्ञान है। आज है ब्रह्मा बाप के 18 कदम में 14वां कदम है, परोपकारी के साथ साथ बाल ब्रह्मचारी। ब्रह्मा बाबा सदा परोपकारी बनकर रहे, साथ साथ इस मरजीवा जीवन में सदा आदि से अंत तक बाल ब्रह्मचारी बनकर रहे। ब्रह्मचारी जीवन अर्थात ब्रह्मा समान पवित्र जीवन, जिसको ब्रह्मचारी कहो या ब्रह्माचारी कहो, इसमें आदि से अंत तक अखंड बनो। किसी भी प्रकार की पवित्रता अर्थात स्वच्छता खंडित न हो, तब ही पूजनीय बनेंगे। इसको ही फॉलो फादर कहते हैं। अच्छा, ओम शांति। आज 14 तारीख है, 4 दिन बाद 18 तारीख है और 18 तारीख माना बाबा का स्मृति दिवस है ना। सारे साल में 2-3 दिन ही होते हैं हम ब्राह्मणों के लिए सबसे ज़्यादा विशेष 18 जनवरी, जब बाबा हम बच्चों से छुट्टी लेकर के दूसरे स्वरूप में आए, अव्यक्त स्वरूप में चले गए साकार बाबा। दूसरा शिवरात्रि का और 24 जून का जो मम्मा का है। तो हमें इन 3 दिनों को बहुत बहुत विशेष अटेंशन देना है। सब प्रकार के कार्य व्यवहार से छुट्टी लेकर के अवश्य इस दिन बाबा के घर में आना है, तपस्या करनी है। तो जैसे हर साल चलता है वैसे ही चलेगा। प्यारे बाबा की सवेरे मुरली चलेगी, महावाक्य होंगे, उसके बाद बाबा को भोग लगाया जाएगा और उसके बाद फिर सभी शांति स्तंभ की परिक्रमा लेंगे। और क्योंकि आजकल कोरोना थोड़ा प्रभाव फैल रहा है तो बाबा के लिए भोग तो ब्रह्मा भोजन ही बनाएंगे, परंतु पहले की रीति से खाने का नहीं रखेंगे, क्योंकि उसमें सभी के हाथ भी टच होते हैं, एक दूसरे से भी टच होते हैं, बैठने का भी थोड़ा रहता है। इसीलिए सभी की तरफ से ब्रह्मा भोजन होगा और सभी को पैक करके दे दिया जाएगा ना, क्योंकि आजकल 2-2 बार घर से नहीं निकला जाता है, तो इसीलिए एक बार ही अपना योग का चार्ट पूरा करके जाएंगे। तो सभी उस दिन विशेष लक्ष्य रखेंगे कि हमें मौन में रहना है और सभी को अमृत वेला जरूर करना है। अमृत वेले बाबा हम बच्चों को विशेष शक्तियाँ और वरदानों से भरपूर करते हैं। वैसे तो ये पूरा ही जनवरी मास विशेष वरदानी मास है, अव्यक्ति मास है, जिसमें बाबा हमें ऐसे पावरफुल वाइब्रेशन इतने हमें सकाश देते हैं जो बहुत सारे हमारा पुरुषार्थ सहज हो जाता है, जिसमें मेहनत लग रही होती है वो भी सहज हो जाता है। तो इसलिए 18 जनवरी का दिन जो हम सभी के लिए बहुत विशेष
विशेष दिन है उसमें ये हम विशेष अटेंशन रखेंगे कि हमें अमृत वेला ज़रूर करना है, अपना विशेष योग का चार्ट रखना है और शाम को प्यारे बाबा का अव्यक्त रूप से सब ऑनलाइन मिलन भी मनाएंगे। जैसे कि शाम की दिनचर्या चलती है वैसे ही चलेगी। तो दिन में आकर के सभी योग तपस्या करके जाएं सेंटर पर, घरों में जहाँ पर भी जिसके लिए जो सुविधा हो उस अनुसार फिर ऑनलाइन बाबा से मिलन मनाएं। क्योंकि धीरे धीरे करके सब जैसे आते जाते हैं पहले की तरह ऐसे ही सब आएंगे। बहुत ज़्यादा रश तो नहीं है पर सभी को आने का अवश्य लक्ष्य रखना है, क्योंकि हम सभी को इस समय बाबा से वरदानों की बहुत ज़रूरत है। तो अपने आप को वरदानों से भरपूर करना है। ओम शांति।